जब वो मुझे जॉब मिली तो मैंने 22 डेज के अंदर ही वो जॉब छोड़ दी थी। उस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे अपने इंटरेस्ट पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में सच में इंटरेस्ट है या नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में किस चीज़ में है। क्योंकि इंटरनेट पे इतनी मनी वाली बात रही थी, मनी बात होती रहती, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए। मैं सॉफ्ट स्किल पे ज़्यादा फोकस करने लगी एज कम्पेयर टू मेरी हार्ड स्किल्स पे। जब मैंने अपनी एजेंसी वगैरह स्टार्ट की तो श्रुति इज माई को फाउंडर, अगर आप उसको जानते हो, शी हैज़ 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। अभी हमने एक चैलेंज भी लिया था जहाँ पे $3000 हमें एक अर्न करने थे एज अ एजेंसी ओनर। हमने वो चैलेंज भी क्लोज कर लिया। आज के टाइम पे आई नो आप काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ पे मनी के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि लोग बना नहीं रहे, लोग बना भी रहे हैं वो पैसा। आपको एक गोल सेट कर लेना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए है, बट आपको उस गोल के पीछे नहीं भागना, आपको एक सिस्टम क्रिएट कर लेना है। हेलो लर्नर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो काइंड ऑफ रखने वाली हूँ। कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई भी पॉइंट्स नहीं है कि मुझे ये पॉइंट्स बोलना है या ये पॉइंट्स नहीं बोलना है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ, अपनी लर्निंग्स बताने वाली हूँ जो मैंने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे मैं आखिर 0 से 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा मैंने इस महीने कमाए हैं थ्रू वीडियो एडिटिंग। क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या अप एंड डाउन्स रहे, आप ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मनी वाली चीज़ें हम कम बात करने वाले हैं, बट इट विल हेल्प यू टू गिव अ मेंटल पीस जो आपको मिलने वाली है। मैं अपनी लर्निंग्स और अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। सो मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि स्टार्टिंग से, अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही है, मैं कैसे इस पोजीशन पे आ पाई हूँ। सो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, तो कॉलेज खत्म होने के बाद ही मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं थी कि मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना है। तो मेरे भाई ने मुझे आके बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है, तुम इससे काफ़ी पैसे बना सकती हो घर बैठे बैठे। हमेशा क्योंकि इंटरनेट पर इतनी मनी वाली बात रही थी, मनी बात होती रहती, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए, तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ चल रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ग्राफिक डिजाइनिंग है जहाँ से मैं पैसे बना सकती हूँ, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अब उस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे अपने इंटरेस्ट पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में सच में इंटरेस्ट है या नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में किस चीज़ में है। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में चली गई। मैंने कोर्सेज लेके सब कुछ अच्छे से सीखा। एंड विद द 6 मंथ के उस पीरियड में मैंने 2 इंटर्नशिप्स भी कर ली, मुझे कुछ क्लाइंट्स भी मिलने लगे एंड मुझे जॉब भी मिल गई। अब मिडिल क्लास फैमिली से जब आप होते हो तो आपको जब कोई जॉब मिल जाती है या आपको कोई पैसा आने लगता है तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट शी इज़ डूइंग समथिंग। बट जब वो मुझे जॉब मिली तो मैंने 22 डेज के अंदर ही वो जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे उस चीज़ को करके अच्छा ही नहीं लग रहा था कि यार ये चीज़ को मुझे कब तक करना पड़ेगा या ये चीज़ को कब तक मुझे फॉलो करना है। अब उस पॉइंट पे मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, एट द सेम टाइम मुझे जॉब भी नहीं करनी है। लेकिन मुझे एक चीज़ दिमाग में थी कि मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी वीडियो वगैरह बनाई थी। जो चैनल आज आप देख रहे हो, इस पे पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी, जो कि वीडियोज आज सब प्राइवेट हो चुकी हैं, वो वीडियोज आपको नहीं दिखेंगी, बट मैं पहले इस पे ब्लॉगिंग वगैरह करती थी। तो मुझे पता था कि जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे वीडियोस क्रिएट करना, मुझे कैमरे से बात करना बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मुझे जॉब मिली तो मेरे पेरेंट्स बड़े खुश हो गए थे। तो मुझे कैमरा, लाइटिंग वगैरह आप देख रहे होगे, ये माइक वगैरह मुझे तभी मिल गया था। एंड देन मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों से प्रॉपर 1 साल का समय मांगा, जहाँ पे मैंने उनसे कहा कि मुझे 1 साल मुझे खुद के लिए दे दो, जहाँ पे मैं देख सकूँ कि मैं यूट्यूब को कितना आगे लेके जा सकती हूँ या मैं खुद पे कितना काम कर सकती हूँ। अब उस 1 साल में आई वोंट से कि मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ अचीव कर लिया या मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, या मैंने कुछ भी चीज़ें की। बट मैंने एक ये चीज़ कर ली थी कि मैं अपने यूट्यूब पे कंटेंट रेगुलर क्रिएट कर रही थी, एट द सेम टाइम मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी कर रही थी उसके साथ साथ में। और मेरे दिमाग में कोई भी पैसे वाली चीज़ नहीं थी कि मुझे यार 1 साल में इतने कमाने, अब हर महीने मुझे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये कमाने हैं। अब जो भी मैं चीज़ें कर रही थी वो मेरी इंटरेस्ट से आ रही थी, जहाँ पे मैं चीज़ों को सीख रही थी। यूट्यूब पे मैंने कुछ कोर्सेज लिए थे, AVD क्या होता है, CTR क्या कहलाता है, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने थंबनेल बनाना भी खुद से सीखा, फिर मैंने वीडियो को एडिट करना भी सीखा। उस बीच में कैमरे की कैसी प्लेसमेंट की जा रही है, कैसे कैमरे से फुटेज को लेके अपने वीडियो में अपने लैपटॉप में डालना है, कैसे एडिट करना है, ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही सीख रही थी। तो इसमें मेरे दिमाग में कोई भी मनी वाली चीज़ नहीं थी, इसमें सिर्फ जो एक चीज़ थी वो ये थी कि मुझे चीज़ों को सीखना है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़ को करने में। अब उसके बीच में मुझे मन था कि मैं पॉडकास्ट वगैरह भी शुरू करूँ, तो आप देखोगे मेरे चैनल पर बहुत पॉडकास्ट में करती रहती हूँ। तो उस बीच में मुझे समझ में आया कि मुझे पॉडकास्ट करना है, तो मुझे पहले प्रोसेस समझी मैंने कि वीडियो शूट कैसे होती है, पॉडकास्ट की एडिट कैसे होती है। उसके बाद मैंने क्रिएटर्स को रीच आउट करना शुरू किया। पहले तो मैंने नॉर्मल से लोगों को फॉलो बैक किया, उनको जाके ईमेल्स वगैरह लिखे। उसके बाद मैंने कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी अपने चैनल पे बुलाया जो कि मेरे चैनल्स पे आए हैं, और वो सारी चीजें मैं
मनी के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मैं एक चीज के लिए कर रही थी, जो कि ये चीजों को सीखना कि आखिर अगर वो इंसान 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है तो मैं कैसे कमाऊंगी, या वो इंसान 50 कमा रहा है तो मैं कैसे कमा सकती हूँ। तो वो जो भी चीजें पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछती थी, मैं उन सब चीजों को सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ऐड होती जा रही थी। फिर मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल्ड ईमेल लिखना भी शुरू किया। मैंने काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स को ईमेल्स भी लिखे, जैसे अंश मेहरा हो गया, राजीव मेहता हो गए, ऐसे बहुत लोगों को, अक्षय तोंगिया भी जैसे अगर आप उनको जानते होंगे, ऐसे बहुत लोगों को मैंने ईमेल्स लिखे और उनके रिप्लाई बैक भी आए। ऑल्दो वो मेरे चैनल पे नहीं आए क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत छोटा चैनल था और उस टाइम पे मेरे इतने व्यूज भी नहीं आते थे, बट उन सारों के रिप्लाईज आए और उन सबके रिप्लाई बहुत अच्छे है कि आपका ईमेल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, बट अभी हम नहीं आ सकते हैं, और जो कि मैं इस चीज़ समझ सकती थी। बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार मेरे ईमेल्स का रिप्लाई तो आ रहा है, एटलीस्ट वो मुझे रिप्लाई तो दे रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोग गेस्ट मेरे ईमेल पे बुलाने पे आए भी थे, काफी बड़े बड़े लोग, जैसे पुनीत चावला जो बहुत बड़े UI UX डिजाइनर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, जैसे शार्क टैंक के श्रेयांत दागा, वो भी मेरे चैनल पे आए थे, और ऐसे बहुत सारे जो क्रिएटर्स आप जिनको देखते रहोगे, बहुत सारे क्रिएटर्स आते रहे मेरे चैनल्स पे थ्रू कोल्ड ईमेल। तो इसमें मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज सबकॉन्शियसली जो होती रही थी वो ये थी कि मैं चीजों को, सॉफ्ट स्किल्स को ट्रेंड कर रही थी अपने। अब जब मैं उन लोगों से बात करती थी तो पॉडकास्ट में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही होती थी, तो मैं अननोइंगली मैं सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा फोकस करने लगी एज कम्पेयर टू मेरी हार्ड स्किल्स पे। मैं खुद के चैनल्स पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत रन करने लगी कि यार ये चीज चल रही तो क्यों चल रही है, ये चीज चल रही तो क्यों नहीं चल रही है, और इन सब चीजों को मैंने करते करते अपनी सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जो मेरी कोल्ड ईमेल की स्किल्स हो गई, जो भी चीजें थी वो मेरी सब कुछ एक के बाद एक पॉलिश होती गई। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि उनको ईमेल्स के रिप्लाई नहीं आते या उनकी डील क्लोज नहीं होती है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी एजेंसी कोल्ड ईमेल पे ही सर्वाइव कर रही है। जितने भी मुझे वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स मिले हैं वो सारे मुझे ईमेल के थ्रू ही मिले हैं। अब क्योंकि वो चीज मेरे लिए इसलिए पॉसिबल है, मेरे लिए काम इसलिए करिए क्योंकि कोल्ड ईमेलिंग समथिंग दैट आई रियली एंजॉय एंड इट कम्स फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि मैं वो चीज बहुत एंजॉय कर रही हूँ। 1 साल 1.5 साल तक तो मैंने फ्री में कोल्ड ईमेल्स लिखे हैं, जहाँ पे मैंने हर एक चीज पढ़ी, छोटी से छोटी चीज के A/B टेस्टिंग क्या कहलाती है कोल्ड ईमेल में, कैसे स्पैम में चले जाते हैं कोल्ड ईमेल्स, मुझे क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी, कैसे स्टैंड आउट करना पड़ेगा। अगर उस बड़े क्रिएटर को मुझे ईमेल लिखना है तो मैं कैसे उनको कोल्ड ईमेल लिखूंगी जिससे वो मेरे पॉडकास्ट पे आ जाए, और इवन नहीं भी आया तो उनका कैसा मेरे पास रिप्लाई आ जाए। तब मैंने जाना कि A/B टेस्टिंग भी चीज होती है, फॉलो बैक भी कोई चीजें होती हैं, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सम ग्राफिक, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सम वीडियोस वगैरह। अब मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए कोल्ड ईमेल पे, तो ऐसी चीजें मेरी सॉफ्ट स्किल ट्रेन होने लगी। अब जब मेरी सॉफ्ट स्किल ट्रेन हो गई तो ऑन दिसंबर 2023 मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक अब मैंने बहुत सारा काम कर लिया है अपने ऊपर फ्री में, और उस टाइम तक आई थिंक आई स्टार्ट गेटिंग सम स्पॉन्सरशिप, और यूट्यूब से भी ठीक ठाक पैसे वैसे आने लगे थे मेरे, और फ्रीलांसिंग तो मैं कर ही रही थी। तो मेरे पेरेंट्स को था कि हाँ चीज कर रही, बट उतनी चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही थी मेरी लाइफ में। मैं मिनिमम 8,000 रुपए महीने की कमा पाती थी उस टाइम पे भी, जहाँ पे मैं बच्चों को भी कोचिंग पढ़ाती थी, तो ये सारी चीजें मैं करते कराते घिसटे पिसटे मैं 8-10 हजार रुपए महीने का कमा पाती थी। उसके बाद मुझे लगा यार कि अब दिसंबर 2023 लास्ट मंथ में ही मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर यूट्यूब मैनेजमेंट की, जहाँ पे मैं इंडियन क्रिएटर्स के लिए उनके लिए सर्विसेज दूंगी, क्योंकि मुझे बेसिक सब कुछ पता थे, मैंने एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे। तो मैंने उनको रीच आउट करना चालू किया और मुझे काफी क्लाइंट्स वगैरह भी मिले, एंड टू बी ऑनेस्ट वो क्लाइंट्स ने इनिशियली मुझे 500-800 रुपए आराम से देना चालू कर दिया फॉर दैट वन थंबनेल। जस्ट मैं मार्केट में आई थी फॉर जस्ट थंबनेल के लिए, वो मुझे देने लगे, वो मुझे मैनेजमेंट के लिए भी अप्रोच करने लगे। तो उस टाइम तक मुझे उस एक महीने में मेरे 20-25 हजार रुपए बनने लगे थे, एज अ न्यू फ्रीलांसर मेरे बनने लगे थे। बट फिर मैंने सोचा कि यार दिस इज समथिंग जो मुझे नहीं करना इंडियन क्रिएटर्स के साथ काम, बिकॉज इंडियन क्रिएटर को मैनेज करना, फिर चीजों को मैनेज करना मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इन सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया ही है, मुझे वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे थंबनेल डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, तो आई शुड स्टार्ट माई ओन एजेंसी। अब जब मैंने अपनी एजेंसी वगैरह स्टार्ट की तो श्रुति इज माई को फाउंडर, अगर आप उसको जानते हो, शी हैज 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हम एजेंसी रन करते हैं, तो उस टाइम पे भी, उससे पहले भी मैं एजेंसी वाला मॉडल सोच रही थी। तो जनवरी में मैंने सोचा 2024 इसी जनवरी में कि अब मैं एजेंसी वाले मॉडल पे शिफ्ट होती हूँ। तो मैंने पहले एक लड़का था जो कि कॉलेज का बच्चा था, 1st-2nd ईयर में था, उसने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की थी। तो जब मैं उससे जुड़ी तो हमारी चीजों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, क्योंकि मैं कुछ बोलती थी, वो कुछ करता था, हमारे में ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा कुछ नहीं थी। तो उसके साथ मेरा काम बंद हो गया। तो फरवरी में मेरी एजेंसी वाली वो चीज खत्म हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को इन्वाइट करती थी, तो ये सारे लोग जो थे, जितने भी आते हैं, इनसे कनेक्शन हमारा बन जाता, नेटवर्क बन जाता है। तो श्रुति से मैं तभी नेटवर्क मेरा बन गया था श्रुति से, और मैं श्रुति को हमेशा मैसेज करती रहती थी, श्रुति मुझे मैसेज करती थी। तो मैंने श्रुति को प्रॉब्लम बताई कि यार श्रुति, मुझे ये एजेंसी वाले में शिफ्ट करना है, नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा है और मेरे
पास क्लाइंट्स ही बहुत हैं, बट दिक्कत ये आ रही है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ उनके साथ, क्योंकि मेरे पास कोई टीम भी नहीं है और मैं इन सब चीज़ों में नहीं कर पा रही हूँ। तो श्रुति ने भी उस टाइम पे अपने यूट्यूब पे चैलेंज लिया था, जहाँ पे उसने एक क्लाइंट क्लोज किया था और उसका भी यूट्यूब चैनल था, तो उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी और मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में आके चांस देते हैं, 1-2 महीने काम करते हैं कि कैसी चीज़ें चलती हैं। तो हमने काम करना शुरू किया, तो हमने अपने अपने रोल्स डिवाइड कर लिए कि आप इस चीज़ पे फोकस करोगे, मैं इस चीज़ पे फोकस करूंगी, और विद द ओवर ऑफ टाइम चीज़ों को सीखते गए हम लोग। और आज हम लोग को चौथा 4 महीने हो गए हैं एजेंसी को रन करते करते। अभी हमने एक चैलेंज भी लिया था जहाँ पे $3000 हमें एक अर्न करने थे एज अ एजेंसी ओनर। हमने वो चैलेंज भी क्लोज कर लिया, वो चैलेंज भी हम जीत चुके हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे हो पाई, हमने जो सर्विसेज दी है 99% जो हमारी क्लाइंट्स जिन्होंने सर्विसेज ली है वो सारी वीडियो एडिटिंग की सर्विस ली है। बहुत मिनिमल लोग हैं जिन्होंने हमारी डिजाइनिंग की, थंबनेल की सर्विसेज ली होंगी। तो हमारी जितनी भी लीड्स जितनी भी आई, जितनी भी हमने क्लाइंट्स को भी क्लोज किया है, वो सारे के सारे हमारे जो क्लाइंट्स थे वो थ्रू कोल्ड ईमेल ही क्लोज हुए हैं। काफी रिजेक्शन भी फेस करने पड़े, एट द सेम टाइम मुझे काफी अच्छा खासा रिप्लाई मिला और इस महीने हमारा काफी अच्छा क्लोज हो गया। और हमारी वीडियो एडिटिंग की सर्विस के थ्रू ही हमने मोर देन 2 लाख रुपीज अर्न कर लिए। $3000 आप कर सकते हो कि कितना होगा इंडियन रुपीज में, एंड हमने ये चीज कर पाया। अब इधर पे मेरी ये लर्निंग है जो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि ऐसा भी टाइम था जहाँ पे मैं 1-2 साल तक मेरे 8,000 रुपए 10,000 रुपए भी नहीं बन पा रहे थे महीने के, और आज हम अपने सिर्फ एजेंसी के थ्रू ही इतना कर रहे हैं। अभी हमें और ओवर द टाइम हमें ग्रो करना है, बट अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, 3-4 महीने हुए हैं, हम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज है कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा खासा करना है, तो ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जब अपने दिमाग से मनी वाली चीज को हटा दोगे। हमारे दिमाग में कभी मनी चीज नहीं होती कि मैं मनी के पीछे भागना है या मनी एक मेरा मोटिव है। वो कहीं ना कहीं मैं बिल्स तो पे करने पड़ते हैं, बट जो भी चीजें कर रही हूँ मैं आज, जैसे लीड जनरेशन कर रही हूँ या मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रही हूँ, कुछ भी मेरे लिए मनी नहीं है। ये सारे मेरे पैशन है जो मैं फॉलो कर रही थी, और विद द ओवरऑल टाइम मैंने ये को डिस्कवर किया है। किसी ने मुझे आगे बताया नहीं था कि तुम वीडियो एडिटिंग कर लो, या तुम जाके अपनी एजेंसी ओपन कर लो, या तुम जाके अपने कैमरा पे कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे मत करो, या लिंक्डइन पे करो, यूट्यूब पे मत करो। तो ये मैं चीजों को धीरे धीरे करके समझती रही। आज के टाइम पे आई नो आप काफी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ पे मनी के बारे में ज्यादा बात की जा रही है, और ऐसा भी नहीं कि लोग बना नहीं रहे, लोग बना भी रहे हैं वो पैसा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो लोग पैसा बना रहे हैं उनको कितना टाइम हो गया है इन सब चीजों को करते हुए। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला इंसान है उसकी क्या सिचुएशन है या मेरी क्या सिचुएशन है। मे भी शायद मेरी सिचुएशन थी कि मैं जॉब छोड़ पाई क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ और मेरे यहाँ पे फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मे भी शायद आपकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो मुझसे, तो आपको इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड आप अपने दिमाग से मनी वाला फैक्टर तो हटा ही दो, और ये भी मत सोचो कि लोग बाग 5,000 रुपए महीने का नहीं कमा पाते हैं या 500 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं दिन का, या कुछ लोग ऐसे भी जो दिन का 5,000 रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है जो पूरे महीने का 5,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। आप ऐसे लोगों से जाके कनेक्ट कीजिए जिन लोगों के जैसा आपको बनना है। अगर आप अभी 50,000 कमा रहे हैं महीने का, आपको 1 लाख पे जाना है, जाके 1 लाख वाले से कांटेक्ट कीजिए, उससे पूछिए कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या वो डिफरेंट कर रहा है आपसे। अगर मैं अभी 20,000 रुपए कमा रही हूँ, मुझे जाना है 30,000 पे, तो जाके उससे बात करो कि वो क्या डिफरेंट कर रहा है। जब आप ये चीजें करोगे ना, आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो rather than आप उस गोल को फॉलो करते हुए। आपको एक गोल सेट कर लेना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, बट आपको उस गोल के पीछे नहीं भागना, आपको एक सिस्टम क्रिएट कर लेना है। एंड व्हेन यू विल डू इट, ऑटोमेटिकली आप अपनी चीजों को फिगर आउट कर लोगे, आप उस चीज में बहुत अच्छा खासा कर लोगे। अब ये वीडियो के थ्रू आई होप आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमने ये चीज को कैसे किया है। इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी मैं कि आखिर हमने लीड्स कैसे क्लोज की हैं, कैसे हमने क्लाइंट से बात की है, क्या हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिनके बारे में डिटेल में बात करनी है। बट आई फेल्ट दिस कि ये वाली वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मे बी शायद अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी इन चीजों में स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनको मेरे बारे में पता भी नहीं होगा, या जिनको लगता होगा ये चीजें बहुत इंपॉसिबल है। मैं भी उस सिचुएशन पे थी और मैं भी उस चीजों को डील कर चुकी हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि आप किस प्रॉब्लम से निकल रहे होगे। आई होप आपको इस वीडियो से चीजों को सीखने मिला होगा, ये वीडियो से आपको मोटिवेशन ही मिला होगा, एक काइंड ऑफ आपको एक कामनेस मिली होगी। और अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो या लिंक्डइन पे मुझे जाके मैसेज करो। मुझसे जितनी हेल्प हो पाती है मैं आप सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।